हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज हम लोग बात करेंगे गैप के बारे में। भाई बाज़ार में ये क्यों गैप आते हैं? बाज़ार लास्ट डे के क्लोजिंग के हिसाब से बंद होता है 18,500 पर, किसी दिन बाज़ार सीधे खुलता है 18,600 पर या फिर 18,400 पर। तो सडनली ये डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंसिंग क्यों? भाई जहाँ से बाज़ार बंद होता है वहीं से बाज़ार चालू होना चाहिए। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गैप क्या होते हैं और कैसे हम लोग गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम लोग गैप का पता लगा सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग होने वाला है या गैप डाउन ओपनिंग होने वाला है। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलिएगा। आज के वीडियोस में हम लोग जानेंगे सिंपल व्हाट काइंड ऑफ गैप्स आर देयर। बाजार के अंदर गैप कितने टाइप के होते हैं और जस्ट सिंपल गैप का अगर हम लोग एक डेफिनेशन लें तो गैप का डेफिनेशन है लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस और नेक्स्ट डे की ओपनिंग प्राइस के बीच में डिफरेंसेस, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव गैप और नेगेटिव गैप्स। सिंपल अगर हम लोग बाजार की बात करें तो बाजार के अंदर मैं आपको बताता हूं जैसे कैसे गैप आते हैं। यूजुअली जब आप देखते हैं बाजार के अंदर तो ये इस टाइप के आपको गैप्स दिखेंगे। सी दैट यहाँ पर जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ये निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी के चार्ट के अंदर जस्ट सिंपल अगर मैं बात करूं तो दिस इज लाइक करंट ग्राफ। ये 11 तारीख है। 11 तारीख को बाजार जो है बाजार करीब करीब 18,040 के आसपास जो था वो बंद हुआ था 11 नवंबर के दिन। बट आप देखिए सडनली ये जो गैप आया है, बाजार ओपन कहाँ से हुआ? बाजार ओपन हुआ है ऑलमोस्ट 18,200 के आसपास बाजार ओपन हुआ है। यानी लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस कितना है? 18,040 और नेक्स्ट डे का ओपनिंग यानी जस्ट नेक्स्ट डे बाजार ओपन हुआ है ऑलमोस्ट 160 पॉइंट बढ़कर। तो ये क्यों होता है? क्या हुआ ऐसी जगह जहां पर प्राइस सडनली फ्लक्चुएट हो गया? प्राइस फ्लक्चुएट होने का जो कारण है, मेन कारण है यहां पर डिमांड। जब भी बाजार के अंदर सडनली डिमांड आ जाता है तो डिमांड पर एनी हाउ लोग उसको खरीदना चाहते हैं, या फिर जो लोग लास्ट गिरते बाजार के अंदर सडनली एंट्री लिए थे, बाय की, वो लोग सडनली अपनी चीज़ों को हायर प्राइस पर बेचना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें पता लग सकती है। यानी वी कैन आइडेंटिफाई गैप्स। बाजार के खुलने से पहले हमें आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है, कि बाजार बढ़ के खुलने वाला है या घट के खुलने वाला है। फायदा किसे होता है? फायदा होता है जो अधिकतर एक दिन पहले यहाँ पर एंट्री लेता है, क्योंकि अगर मेरा एंट्री 1 डे बिफोर हो जाता है तो मुझे इस सडन फ्लक्चुएशन आए हुए चीज़ों का मुझे मिल जाएगा फायदा, ठीक है। अब वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई लगाएंगे वो देखेंगे हम लोग वीडियो के एंड के अंदर। अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि भाई गैप कितने टाइप के गैप्स हैं और बाजार के अंदर कैसे कैसे गैप आते हैं और उन गैप के अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो आई थिंक सो आप लोगों को गैप समझ में आया होगा। जैसे ये पूरा जो गैप है, ये पूरे गैप की अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरा गैप जो है दिस इज कॉल्ड गैप अप ओपनिंग, ठीक है। कई दफ़ा जो गैप्स आते हैं वो नेगेटिव की तरफ भी आते हैं, यानी बाजार लास्ट डे क्लोजिंग हो रहा है और नेक्स्ट डे जब ओपन हो रहा है तो क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हो रहा है, तो उस गैप को हम लोग बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग्स। तो बाजार के अंदर 2 टाइप से गैप्स आते रहते हैं, गैप अप एंड गैप डाउन, ठीक है। अब हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई ये गैप का आने का रीज़न और ये गैप्स जो आते हैं, जैसे सडनली आज मार्केट बंद हो गया है ऑलमोस्ट। आज देखिए आज 28 नवंबर है। 28 नवंबर को बाज़ार में एसएचएस गैप आया था। अगर यहाँ पर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर भी एक गैप आया था। वो गैप दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ ये कैंडल के कारण जो गैप है वो फिलअप हो गया है। यहाँ पर ये जो पहला जो कैंडल बना था मार्केट का, ये गैप डाउन ओपनिंग था, ठीक है। कैसा ओपनिंग था? गैप डाउन ओपनिंग था। आप देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ। ये अभी 1 घंटे के कैंडल साइज पर है। इसको जब हम लोग कैंडल साइज को छोटा करेंगे तो आप लोगों को गैप्स दिखेंगे और ये गैप फिलअप हो गया है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये 1 मिनट का कैंडल साइज है, यानी हर 1 मिनट के अंदर आप लोगों को रेड और ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखिए सिंपल क्या दिख रहा है चीज़ों के अंदर आप लोगों को। ये कैंडल है। लास्ट फ्राइडे बाजार बंद कितने पे हुआ था? लास्ट फ्राइडे बाजार बंद हुआ था 18,500 पर। आज बाजार कहां से खुला? बाजार खुला डाउन साइड में, ठीक है। डाउन साइड में कहां से खुला? ऑलमोस्ट खुला 18,455 से। यानी आप खुद देखिए, यानी मोस्टली जो है -45 पॉइंट नीचे की तरफ खुला बाजार। और उसके बाद में क्या हुआ? बाजार ने इस गैप को भरा, साइडवे हुआ मार्केट एंड देन फिर वो ऊपर की तरफ चला गया। तो यानी ये गैप कैसा हो गया? ये गैप भी पूरी तरीके से फिल्ड
हो चुका है, ठीक है। यानी गैप आते हैं और गैप के साथ में फिलअप भी हो जाते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं वन बाय वन कि ये गैप्स, तो भाई हम लोगों ने ये देखा कि गैप आ रहे हैं तो बाजार के अंदर गैप फिलिंग हो रहा है, चाहे पॉजिटिव गैप हो चाहे नेगेटिव गैप्स हो। अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टाइप क्या है, किस टाइप का गैप है। आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कितने टाइप के गैप्स होते हैं, कैसे कैसे इन गैप्स का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको लेके चलता हूँ गैप की तरफ, ठीक है। आई होप आप लोगों को गैप समझ में आया होगा कि गैप एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। गैप इज लाइक डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग प्राइस एंड नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस, ठीक है। चलिए पहला गैप हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला गैप है ब्रेक अवे गैप, ठीक है। ब्रेक अवे गैप कैसे आते हैं? ब्रेक अवे गैप आते हैं जब सडनली डिमांड या सप्लाई जब बढ़ जाता है, लास्ट डे पर जब क्लोजिंग होता है तो बाज़ार उस एवरेज को काउंट करता है, यानी आधे घंटे का जो बाज़ार का एवरेज प्राइस है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्राइस होता है। नेक्स्ट डे के जो गैप्स हैं वहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि जब बाज़ार के लास्ट जो ड्यूरेशन होता है 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में जब वॉल्यूम सडनली एवरेजन बढ़ने लगता है तो वहाँ पर एक आशंका जताई जाती है कि गैप आ सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन भर अगर वॉल्यूम नहीं है और मार्केट के आधे घंटे में वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उससे हम लोगों को ये लगता है कि बाजार नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन ओपन होने वाला है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ये ब्रेक अवे गैप है, ठीक है। ब्रेक अवे गैप के अंदर आप देखिए ये दो टाइप से आते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। हर गैप दो तरीके से आपको मिलेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये ब्रेक अवे गैप के अंदर मेजर जो आप लोगों को दिख रहा होगा, एक तो सबसे पहले मार्केट जो है पूरा रिदम में चल रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मूवमेंट ले रहा है, जहां पर आप लोगों को रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। आप देखिए इजी वे में आप लोगों को ये जो एक लाइन बन रहा है, देखिए ये मार्केट है और मार्केट का एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में, कैसा ट्रायंगल है? असेंडिंग ट्रायंगल है। ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका सपोर्ट, और यहां पर एक हल्का सा गैप आया है। और ये गैप कैसा है? देखिए गैप अप है, यानी ये गैप अप ओपनिंग है और गैप अप ओपनिंग के साथ में मार्केट ने कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड को फॉलो किया, ठीक है। सो इस टाइप के गैप को हम लोग बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, यानी ज्यादातर ये गैप आते हैं मार्केट के शुरुआत में, यानी स्टार्टिंग में आते हैं जब डिमांड या सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लास्ट डे के यानी जो 30 मिनट का जो टाइम है, लास्ट 30 मिनट मार्केट का, उसके अंदर वॉल्यूम एवरेजन हाई हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों को ये गैप्स आते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इनका एक कारण होता है हाई वॉल्यूम, हाई कंजेशन एरिया। जब वॉल्यूम सडनली कम होगा तो ये गैप कैसे हो जाएंगे? ये गैप फिलअप होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। यानी एक चांस होता है कभी गलती से आप इन गैप के अंदर फंस जाएं, अपोजिट ट्रेड ले लें, तो आप लोगों के पास में एक ऑप्शन होता है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, चाहे शायद मार्केट जितनी तेजी से ऊपर गया था, मार्केट उतनी तेजी से ही बाजार की उस गैप को फिलअप करने आएगा। तो सिंपल ब्रेक अवे गैप ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये फिलअप नहीं होते हैं। ब्रेक अवे गैप्स वॉल्यूम के बढ़ते हुए ट्रेंड के साथ में आएंगे और जैसे ही वॉल्यूम नॉर्मल होगा ये गैप पूरी तरीके से फिलअप हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास में एक चांस होता है, इस गैप के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेड भी लेते हैं और अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, और हमें भी वही चीज़ करना है, ठीक है। इसके बाद जो गैप आता है, ऑलमोस्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं इसके बाद वाले गैप पर, इसके बाद वाले गैप को हम लोग ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉमन गैप। ये दूसरे नंबर का गैप है जो कि नॉर्मली आता रहता है, जैसे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कई बार बाजार जंप कर जाता है, अपने प्राइस को वो स्किप कर जाता है, और जंप करने के बाद में लोग उसको किसी भी भाव पर खरीदना और बेचने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो ऐसे जो कॉमनली गैप आती रहती है हम लोग उसको बोलते हैं कॉमन गैप्स, जो रोज़ाना आती है और रोज़ाना फिलअप भी हो जाती है। इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यह गैप कुछ तरीके से आती हैं जहाँ सडनली वॉल्यूम बढ़ जाता है या सडनली वॉल्यूम घट जाता है। तो ऐसी गैप्स आप लोग जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हेनेवर द मार्केट इज रेंजिंग, आप उस रेंजिंग के बीच में छोटे कैंडल साइज के ऊपर गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस गैप का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए जहाँ जहाँ गैप आए हुए हैं वहाँ वहाँ आपको गैप के अंदर थोड़ा सा लाइक फीलिंग होता हुआ दिखेगा। जैसे एक गैप यहाँ आया, थोड़ी देर बाद फिलअप हो गया, एक गैप यहाँ आया, थोड़ी देर बाद फिलअप हो गया, उसके बाद में एक गैप थोड़ा सा यहाँ आया, ये फिलअप हो गया। यानी 1, 2 और 3 गैप आए इस पूरे नॉर्मल से रेंज बाउंड के अंदर रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में, और ये तीनों गैप्स जो है वो फिलअप हो गए, चाहे ये गैप अप हो या चाहे गैप डाउन। और उसके बाद देखिए बाजार ने रेजिस्टेंस के ऊपर जाके जंप दिया और फिर यहाँ पर एक
ट्रेंडिंग चालू हो गया। हो सकता है ये वाला गैप भी आगे जाकर फिलअप होता हुआ आप लोगों को दिखे। तो कॉमन गैप नॉर्मली आते रहते हैं बाजार के अंदर। जब भी वॉल्यूम सडनली बढ़ जाता है या सडनली घट जाता है तो ये गैप अब जो है वो अपीयर हो जाते हैं और देन फिर उसके बाद में डिसअपीयर भी हो जाते हैं। तो ये रहा नॉर्मल सेकंड नंबर का हमारा गैप, दैट इज कॉमन गैप। ठीक है, इसके बाद हम लोग गैप देख लेते हैं। इसके बाद जो गैप्स आते हैं वो हम लोग गैप देख लेते हैं। थर्ड नंबर का जो गैप है हमारा, थर्ड नंबर का गैप है हमारा एग्जॉशन गैप। ठीक है, ये गैप्स जब आते हैं तो ये बाजार के अंत में आने की कोशिश करते हैं, यानी शुरुआत में तो ब्रेक अवे गैप, बीच में जब आपको छोटे मोटे गैप्स दिखेंगे तो कॉमन गैप, और एग्जॉशन गैप ज्यादातर बाजार के अंत में आते हैं, यानी बाजार में या तो बायर एग्जॉस्ट हो जाता है या तो सेलर एग्जॉस्ट हो जाता है। जब भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं दोनों, तो दोनों के एग्जॉस्ट होने के बाद में आप लोग देखिए यहां पर बाजार का ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर था, गैप आया, बाजार साइडवे हुआ और उसके बाद में ये एक रिवर्सल हमें देगा। ठीक है, यानी ये हमारे लिए एक रिवर्सल का इंडिकेशन है। तो एग्जॉशन गैप ये बताता है कि बायर खरीदते खरीदते थक गया या सेलर बेचते बेचते थक गया। ये दो तरीके से आएंगे, ये गैप अप, एग्जॉशन गैप अप और एग्जॉशन गैप डाउन। एग्जॉशन गैप डाउन ऊपर से नीचे तक आएगा, बाजार साइडवे, और फिर वापस ये ऊपर हो जाएगा। तो इस टाइप के ट्रेड्स आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं, यानी रिवर्सल्स का सबसे अच्छा इंडिकेशन है एग्जॉशन गैप, जो आपको बाजार के ज़्यादातर बंद होने के कुछ देर पहले ही आप लोगों को गैप्स दिखना स्टार्ट होंगे, चाहे आप इसको 1 डे पर देखें, चाहे आप इसको 1 आवर पर देखें या 15 मिनट पर देखें। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होगी। अब मैं यहाँ पर एक बात कर लेता हूँ, टाइप ऑफ गैप, दैट इज़ द फोर्थ गैप, जो कि बड़ा खतरनाक है, जिसके आने से दिक्कतें होती हैं। यानी बाजार के अंदर सडनली एक ऐसा जंप आता है जो कभी फिलअप नहीं होता है या बहुत रेयर फिलअप होगा, दैट इज कॉल्ड मेजरिंग गैप, या इसे हम लोग रन अवे गैप भी बोलते हैं। यानी चलते चलते बाजार सडनली अपने प्राइस को जंप कर जाता है बीच में, और ये होता है किसी न्यूज़ या किसी इवेंट या सडनली मार्केट के अंदर वॉल्यूम के बढ़ने या वॉल्यूम के घटने से। ठीक है, और इस गैप को फिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ज़्यादातर ये गैप आते हैं और हमेशा के लिए आपके गैप ये कैसे रह जाते हैं, ये पेंडिंग रह जाते हैं। इनके फिल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं मेजरिंग और रन अवे गैप। ठीक है, रन अवे गैप जो चलते चलते आते हैं। इनके आने का कारण क्या है? इनके आने का कारण है ज़्यादातर वॉल्यूम, कंजेशन एरिया और एक बहुत बड़े इवेंट्स के कारण ये गैप आते हैं, और गैप बड़ी मुश्किल से भराते हैं, 2, 4, 6 महीने भी लग जाते हैं। ऐसे आजकल आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी गैप्स देखते हैं। तो गैप अनयूजुअल मोमेंटम को दर्शाती है, यानी बाजार रिदम में नहीं है। अगर बाजार रिदम में होता है तो बाजार जहां बंद होगा वहीं से क्लोज, वहीं से ओपन होगा। लेकिन जब गैप आता है तो गैप हमको ये बताता है कि बाजार का ओपनिंग और क्लोजिंग में बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसलिए लोग होल्डिंग करने से डरते हैं, कतराते हैं होल्डिंग करने से, कि क्या पता भाई आज हम लोगों ने निफ्टी जो 18,600 पर हमने खरीदी है, कल हो सकता है 18,800 हो जाए, या हो सकता है कल 18,400 हो जाए। इसलिए ज़्यादातर गैप के अंदर काम नहीं किया जाता है, क्योंकि गैप एक तरीके का फियर पैदा करती है। आप लोग उस गैप को अगर अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो वो सबसे बेहतर तरीका होगा SGX निफ्टी को देखने का। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग जब बात करेंगे आखिरी में वीडियो के, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ गैप, वो कल आने वाला है कि वो नहीं आने वाला है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को एक काम करना होगा। आप लोगों के पास में एक वेबसाइट होगा investing.com, काफ़ी अच्छा वेबसाइट है ये, जहाँ पर आप लोग आने वाले जो गैप है, जैसे आज बाज़ार बंद हो गया है, 28 नवंबर को बाज़ार क्लोज हो गया है, लेकिन अभी भी आप लोगों को जब आप यहाँ पर जाएंगे निफ्टी का रेट देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी निफ्टी जो है वो मोमेंटम कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना मोमेंटम कर रही है निफ्टी, सी दैट। अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर वीडियो के अंदर 18,743 रुपये का निफ्टी का मोमेंटम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो निफ्टी यहाँ पर जो मोमेंटम कर रही है वो निफ्टी SGX है, SGX।
सिंगापुर एक्सचेंज के अंदर हमारी निफ्टी लिस्टेड है जो रात को 1:30 बजे तक चलेगी, यानी मॉर्निंग में 6:30 से सिंगापुर का मार्केट ओपन होता है। और चूँकि हम लोग फ्यूचर मार्केट देख रहे हैं, उस फ्यूचर मार्केट के अंदर ये जो निफ्टी है रात को 1:30 बजे तक चलता है। और रात को 1:30 बजे आप क्लोजिंग देखकर सोइए। अगर ये वाला निफ्टी कल आप लोगों को डाउन ट्रेंड दिखे तो आप समझ लीजिए कि हमारा मार्केट भी डाउन खुलेगा, यानी हमारे मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगा। और अगर ये पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाता है तो हमारे मार्केट भी कल पॉजिटिव या गैप के साथ में ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे आसान तरीका गैप को आइडेंटिफाई करने का, हाँ जी, गैप के अंदर ट्रेड लेने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कई सारे फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो भी हम लोग सीखेंगे आने वाली इस सीरीज़ के अंदर। बट आज हमारे इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने लिया है कि हम लोग केवल गैप को कवरअप करेंगे। और गैप बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसके अंदर एक उम्मीद होती है जहां पर गैप फिलअप भी होता है, जहां पर गैप फिलअप नहीं भी होता है। तो आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल योर ट्रेड, आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड देन एक ट्रेड के अंदर आप लोग एंट्री लीजिए। गैप आने वाला है या नहीं आने वाला है ये रात को आपको 1:30 बजे पता पड़ जाएगा। और सुबह जब आप ओपन हो जाता है बाजार तो उसके ओपन होने से पहले आप बाजार के अंदर यही चीज़ SGX निफ्टी एक बार देख लीजिए। हमारे मार्केट के क्लोजिंग प्राइस के अगर नीचे है तो समझिए कि हमें गैप डाउन देखने को मिलेगा, और हमारे क्लोजिंग प्राइस के अगर ऊपर है तो हमें गैप अप देखने को मिलेगा। इससे आसान तरीका आपको और कोई भी नहीं बता पाएगा। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कि क्या सर्किट होते हैं बाजार के अंदर, सर्किट फिल्टर्स कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर सर्किट्स कैसे लगते हैं, यानी हम लोग इन चीज़ों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और ऐसी मज़ेदार सीरीज मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। टिल देन, बाय बाय।